महाकुंभ नाम सुनते ही मन में एक अलग ही एहसास होता है, श्रद्धा और अचंभा से भर जाता है। ऐसा नजारा इतना भव्य और विशाल और कहीं देखने को नहीं मिलता। हर 12 साल बाद लाखों श्रद्धालु भारत की पवित्र नदियों के संगम पर एकत्रित होते हैं। ये असाधारण जनसमूह है महाकुंभ, जो आस्था, परंपरा और मानवीय एकता की शक्ति का प्रतीक है। कुंभ मेला अपने अलग अलग रूपों में भारतीय आध्यात्म और सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये आस्था, संस्कृति और सामाजिक मेलजोल का एक जीवंत रूप है। ये भारत की एक झलक है, जहां हर वर्ग के लोग एकता और भक्ति की भावना से एक साथ आते हैं। ये लेख महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालेगा। इसके ऐतिहासिक महत्व, खगोलीय आधार और 21वीं सदी में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेगा। कुंभ मेला 4 पवित्र शहरों में बारी बारी से लगता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। हर शहर में 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है और सबसे बड़ा और शुभ महाकुंभ इलाहाबाद में लगता है। इस भव्य आयोजन की उत्पत्ति पुराणों और प्राचीन ज्ञान में छिपी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक और लिखित परंपराओं के माध्यम से चली आ रही है। कुंभ मेला भारतीय सभ्यता की निरंतरता और सहस्राब्दियों तक ढलने और फलने फूलने की इसकी क्षमता का प्रमाण है। यह भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है, जो न केवल श्रद्धालुओं को बल्कि जिज्ञासु यात्रियों, विद्वानों और दुनिया भर के पर्यवेक्षकों को भी आकर्षित करता है। महाकुंभ की उत्पत्ति हिंदू पुराणों से जुड़ी है, खासकर समुद्र मंथन की कथा से। इस प्राचीन कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की तलाश में समुद्र मंथन किया। इस महान मंथन के दौरान अमृत से भरा एक कलश समुद्र से निकला। अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसी लड़ाई के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। ये चारों शहर पवित्र स्थल बन गए, जो अमृत के स्पर्श से हमेशा के लिए धन्य हो गए। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला इसी दिव्य घटना का प्रतीक है। इन चारों शहरों में नदियों का संगम कुंभ के दौरान विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक शुद्धि और ईश्वर से जुड़ने के लिए इन पवित्र जल में स्नान करते हैं। समुद्र मंथन की कथा हमें संतुलन और सहयोग का महत्व बताती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। यह हमें याद दिलाती है कि असली जीत अमृता के अमृत को पाने में है, वो भी आध्यात्मिक और वास्तविक, दोनों ही रूपों में। पौराणिक कथाओं से जुड़े होने के साथ साथ कुंभ मेला प्राचीन भारत के उन्नत खगोलीय ज्ञान का भी प्रमाण है। कुंभ मेला का समय यूं ही तय नहीं होता, बल्कि यह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति के आधार पर एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुंभ मेला तब लगता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है। महाकुंभ, जो सबसे भव्य होता है, तब लगता है जब यह ग्रह स्थिति सूर्य के मेष राशि में और चंद्रमा के धनु राशि में प्रवेश के साथ मेल खाती है। यह दुर्लभ संयोग लगभग हर 140 साल में इलाहाबाद में होता है। प्राचीन ऋषियों और ज्योतिषियों ने इन खगोलीय गतियों को ट्रैक करने के लिए उन्नत विधियां विकसित की थीं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुंभ मेला सबसे शुभ समय पर मनाया जाए। यह तथ्य कि लाखों लोग इन प्राचीन गणनाओं के आधार पर एकत्रित होते हैं, भारतीय ज्योतिष की स्थायी विरासत और धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं में इसके एकीकरण का प्रमाण है। खगोलीय गणनाओं पर कुंभ मेला की निर्भरता प्राचीन भारतीय विचारों में विज्ञान और आध्यात्मिकता के अंतर संबंध को दर्शाती है। यह एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है जहां आकाशीय और पार्थिव क्षेत्र गहराई से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को गहन तरीकों से प्रभावित करते हैं।